दोस्तों, पंचायती राज विभाग में आ रही एलडीसी निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पे नई भर्ती को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कुछ दिन पहले जो है 8093 पदों पे निम्न वर्गीय लिपिक यानी जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है उसके जो कार्यालय है वहां पे आपको जो है एक पदों का जो है सृजित किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो कुल जो है 8093 पदों का जो है यहाँ पे सृजन किया गया है लोअर डिवीजन क्लर्क का। पंचायती राज विभाग में जितने भी कार्य हैं, जितने भी ऑफिस हैं, उन सब में जो है आपके एक लोअर डिवीजन क्लर्क जो है आपके रहने वाले हैं, कार्य करने वाले हैं, ताकि सारे कामकाज जो है आसानी से हो सके। तो इस भर्ती को लेकर जो है एक काफी अच्छी अपडेट निकल कर आ चुकी है। कुछ ही दिन पहले जो है मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसमें आपको बताया गया था कि 8093 पदों का जो है सृजन किया गया है, निर्णय लिया गया है कि इस पदों को भरा जाएगा पंचायती राज विभाग में और प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है एक पद आपके रखे जाएंगे। अब इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आया हुआ है आप देख सकते हैं। विभाग ने जो है खुद इसको लेकर जो है अपडेट दिया हुआ, बोला है कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार, इनका जो आपका ट्विटर हैंडल है वहां पे आपको जो ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आवश्यक सूचना करके इन्होंने एक नोटिस जारी किया जिसमें बोला गया कि निम्न वर्गीय लिपिक, अब यहाँ क्या बोला है कि ग्राम पंचायत के कार्यों में गति लाने हेतु निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 8298 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियर होने के उपरांत पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। मतलब क्या कि जो सामान्य प्रशासन विभाग पे जाके वैकेंसी अटकी हुई थी वो जो है अब क्लियर हो चुका है। यानी फ्रेंड्स, इस वैकेंसी का जो रोस्टर है वो बिहार एसएससी को भेज दिया गया है। वैकेंसी 1 वीक में आपको जो देखने को मिल सकती है, या अगर बिहार एसएससी थोड़ा सा डिले करती है, अगर एग्जाम वगैरह में थोड़ा सा डिले करती है, जैसे बहुत सारा इसका एग्जाम भी आने वाला है बिहार एसएससी का, या अगर कुछ इसमें ज्यादा पेंडिंग नहीं रहा तो आपको ये वैकेंसी जो है अगले महीने तक भी देखने को मिल सकता है। मतलब अगस्त में आपका जो है फॉर्म स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं। मतलब वो तो मैं ज्यादा दिन बोल दिया, लेकिन बहुत जल्द भी आपको आ सकते हैं। 1 से 2 वीक में आपका जो है वैकेंसी ये ऑनलाइन शुरू हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पंचायती राज विभाग ने जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी है। एलडीसी की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। यानी यहाँ पे बिहार एसएससी जो है एंट्रेंस एग्जाम लेगा और एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आपका चयन यहाँ पे करने वाला है। बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है ये ऑफिशियल अपडेट जो है शेयर किया गया है कल के डेट में। तो वैकेंसी फ्रेंड्स बहुत जल्द आपकी आ सकती है। जैसी वैकेंसी आएगी मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। फिलहाल मैं आपको जो है थोड़ा सा इंपोर्टेंट अपडेट बता देता हूं जिलावार वैकेंसी के बारे में, सैलरी के बारे में। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी क्या मिलेगा और नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेंगे। देखिए, यहाँ पे लेवल 2 की सैलरी रहेगी और यहाँ निम्न वर्गीय लिपिक आप कहलाएंगे, एलडीसी कहलाएंगे। 8093 पदों की संख्या बताई गई है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको जो है जिला वाइज वैकेंसी को भी दिखाया गया। ये जो है 17 जून के डेट में ये अपडेट आ गया था पंचायती राज विभाग के ऑफिशियल साइट पे। देख सकते हैं यहाँ पे ये कार्यालय है और इन सब कार्यालय में जो है आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अलग अलग जिला वाइज वैकेंसी आपको दिखाई गई है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप कुछ वर्षों तक कार्य करेंगे, आपका प्रमोशन होगा तो आप यूडीसी बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपर डिवीजन क्लर्क बनेंगे, क्योंकि अभी ये नई वैकेंसी है, बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी। इससे पहले पंचायती राज विभाग में इस प्रकार के कोई वैकेंसी नहीं, कोई भी पद कार्यरत लोग नहीं थे। तो यहाँ पे सीधे जो है निम्न वर्ग लिपिक यहाँ पे सृजन हुआ 8093 और जैसे आपका प्रमोशन होगा तो आप यूडीसी बनेंगे। उसके बाद से आप जो है प्रधान लिपिक भी बनेंगे आगे चल के। तो सैलरी आपकी बढ़ेगी भी जैसे आपका प्रमोशन होगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी देखिए यहाँ पे विस्तार से इन्होंने बताया हुआ है कि सैलरी क्या आपको मिलेगा। देखिए, स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे आपका लेवल 2 का वेतन स्तर क्या रहेगा, लेवल 2 रहेगा। लेवल 2 की सैलरी आप देखेंगे तो यहाँ पे मूल वेतन यहाँ पे कितना होता है 19,900 और महंगाई भत्ता 53% ऐड होगा, जिसको हम लोग डेयर अलाउंसेस बोलते हैं, 10,547 रुपया और इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। इसके बाद से प्लस यहाँ पे होगा जो कि ट्रेवल अलाउंसेस नहीं मिलेगा आप लोग को। मकान किराया 5% मिलेगा, 995 रुपया और प्लस यहाँ पे करेंगे 1,000 रुपया आपका जो चिकित्सा भत्ता। इस तरह से टोटल आपकी जो है सैलरी होगी 32,442। इसमें कुछ आपके जो है कटेंगे और उसके बाद से आपको इन सैलरी लगभग जो है 28,000 के आसपास जो देखने को मिल सकती है। 4,000 के आसपास जो कट जाते हैं, वो बाद में आपको 4,000 मिलते भी हैं। तो टैक्स वगैरह कुछ और जीएसटी वगैरह कटता है, कुछ आपके ही पीएफ वगैरह ये सब जो होता है ना, ईएसआई वगैरह जो कटता है, तो वो आपके कटेंगे और आपको जो है इन हैंड सैलरी 28,000 समथिंग आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग रहेगी और परमानेंट सरकारी नौकरी है। आप लोग जो है अभी से लग जाइए। मैं आप लोग को बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। ऐसी नौकरी आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाली है। अगर एक बार ये जो है फॉर्म फिलअप होंगे, अगर आप इससे चूक जाते हैं तो काफी आपको पछतावा होगा। तो ध्यान रखिए, इसके लिए आप लोग जरूर आवेदन करिए। और अपडेट मैंने आप लोग को दे ही दिया कि इसका जो है अधियाचना बिहार एसएससी को भेज दिया गया
गया है और उसी के माध्यम से आपका एग्जाम होगा। अब देखिए यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें जो है एज क्या होगा। देखिए आपका एज जो है न्यूनतम 18 वर्ष रखा जाएगा और इंटरमीडिएट आप क्वालिफाई रहेंगे तो फॉर्म भरेंगे और कंप्यूटर चलाने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए और टाइपिंग की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपको टाइपिंग आना चाहिए। अगर हम बात करें जनरल के लिए तो जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष की उम्र सीमा रखा जाएगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा रखा जाएगा, यानी बीसी ईबीसी के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम उम्र सीमा और एससी एसटी के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा रखी जाएगी और सेनावृत्त कोई है तो उनके लिए 60 वर्षों का जो है उम्र सीमा रखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो है बीपीएससी के द्वारा जो है सेम इसी पद पे एलडीसी के पद पे वैकेंसी निकाली गई थी और उसमें भी आपका यही जो है सैलरी लेवल था, क्वालिफिकेशन भी सेम यही था। अब यहाँ पे आप देखेंगे चयन प्रक्रिया भी वहां पे आपको यही दिया था जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। 40,000 से अधिक अगर आवेदन आते हैं तो आपको जो है प्रारंभिक परीक्षा जो है, मतलब 40,000 से अगर कम आवेदन आते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, सीधे आपका मेंस एग्जाम होगा। लेकिन 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो 2 चरणों में आपको परीक्षा ली जाएगी, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। तो आपको क्या लगता है 40,000 से अधिक आवेदन नहीं आएंगे, 100% आएंगे, तो आपको 2 फेज में एग्जाम देना होगा। 100% तय है कि 2 फेज एग्जाम होंगे क्योंकि 40,000 तो नॉमिनल फॉर्म में आ जाते हैं जिसमें 20-25 वैकेंसी है। तो इस तरह से समझिए कि 40,000 से अधिक वैकेंसी आएगी, आपको 2 परीक्षा देना होगा, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। अब जो प्रारंभिक परीक्षा होगा फ्रेंड्स उसमें आपको जो सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान और गणित से जो 50 प्रश्न होंगे और मानसिक क्षमता से आपके जो है 50 प्रश्न होंगे। 150 जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित किया जाएगा। अभी ये बिहार एसएससी का मैं नहीं दिखा रहा हूं, ये मैं दिखा रहा हूं बीपीएससी का सिलेबस, बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न और वही वैकेंसी बीपीएससी ने भी निकाला हुआ है, एलडीसी का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है और सेम यही सिलेबस जो आपका बिहार एसएससी भी रखने वाला है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अंतर हो सकता है लेकिन लगभग यही रहेगा। और यहाँ बोला गया प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम जो हिंदी अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी और अंग्रेजी के प्रश्न, हिंदी अंग्रेजी में प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी प्रश्न ही मान्य होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अंतर होगा। जैसे बिहार एसएससी इसका जब डिटेल नोटिफिकेशन निकालेगा ना तो आपको मैं एक अपडेट दूंगा, लेकिन फिलहाल आप यही मान के चलिए लगभग ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, यही आपका सिलेबस भी होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो तैयारी को स्टार्ट करिए और अच्छे से जो पढ़िए। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी दे दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से 2 वीक में आपका जो है ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और आप जो है उसके सिलेबस के अनुसार भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो मुख्य लिखित परीक्षा में आपको बोला गया है कि आपको जो है न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए सभी सफल अभ्यर्थियों को टंकण एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में आपका बुलाया जाएगा। तो जो मुख्य परीक्षा पास करेगा उनको आगे का जो प्रोसेस होगा फ्रेंड्स वो टाइपिंग होगा और उसके बाद से कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। टाइपिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो देखिए आपको सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिए कि देखिए फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है जाति निवास होना चाहिए। अगर आप जो है बीसी ईबीसी से हैं तो एनसीएल आप बनवा लेंगे। क्या बनवा लेंगे? नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। एनसीएल आपके अपने ही ब्लॉक में बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जाति हो गया और बीसी ईबीसी के लिए एनसीएल हो गया और एससी एसटी के लिए भी जाति हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस बनवा लेना आपको। और उसके बाद से सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट कंप्यूटर का नॉलेज आपको मांगा गया है। तो कंप्यूटर में आपका डीसीए या एडीसीए कम से कम 6 महीना से अधिक का जो है कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। डीसीए हो गया या एडीसीए सर्टिफिकेट हो गया, ये सब कोर्स आपके पास जो है होने चाहिए, ये सब सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके अलावा कहीं मांग दे टाइपिंग सर्टिफिकेट तो टाइपिंग भी आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सिविल कोर्ट में जब वैकेंसी निकाली गई थी तो टाइपिंग सर्टिफिकेट मांग दिया था, तो काफी सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए थे कि टाइपिंग सर्टिफिकेट कहां से लाएं। तो इसीलिए अपने पास सर्टिफिकेट बनवा के रखिए, कोई भी वैकेंसी आए उसमें अगर टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगे तो उसमें आपको लगा देना है। तो टाइपिंग सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों का, ठीक है ना। अगर हालांकि इसमें नहीं मांगेगा, चांस कम है, लेकिन क्या पता मांग दे, तो आप लोग जरूर जो है टाइपिंग सर्टिफिकेट, डीसीए डीसी ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने बनवा लिया मांगा ही नहीं, तो भाई देखिए ऐसा नहीं है, आप बनवाए हैं तो कहीं ना कहीं फायदा ही करेगा। क्या पता मांग देता तब क्या करते हैं आप? बोलते ना कि सर बोले थे लेकिन हम बनवा नहीं पाए, और नहीं मांगा तो भी आप हमको ही दोष देंगे। लेकिन मैं कहूंगा फ्रेंड्स बनवा के रखिए ताकि आने वाले भविष्य में हमेशा फायदे करेगा। आई होप आप लोग समझोगे इस भर्ती के बारे में। जैसे कुछ अपडेट आता है मैं आप लोग को अपडेट दूंगा और इस वैकेंसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है देने वाला हूं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।